पीएम मोदी आज सुबह 10 बजे वर्चुअल माध्यम से बीजेपी पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी और संगठन को मजबूत करने का मूल मंत्र दे सकते हैं। बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगी। जयपुर में आयोजित बीजेपी की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीजेपी नेता भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और मध्य प्रदेश से वीडी शर्मा बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे। ज्ञान वापी केस को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज दोपहर 3 बजे सुनवाई की जाएगी। मस्जिद में सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष ने याचिका लगाई है। वह ज्ञान वापी मस्जिद के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम। वाराणसी में 14 से 16 मई के बीच ज्ञान वापी में हुए सर्वे की रिपोर्ट सिविल जज की कोर्ट में दाखिल कर दी गई है। 8 पन्नों की रिपोर्ट एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने दाखिल की है, जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि मुस्लिम पक्ष जिसे फव्वारा कह रहा है उसमें पाइप घुसाने की कोई जगह नहीं है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ज्ञान वापी मस्जिद मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज देश किस दिशा में जा रहा है हम सब देख रहे हैं। केंद्र सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। जनता को ये समझना होगा कि उन्हें धर्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन स्वीकार कर ली है। इस मामले में जिला जज कोर्ट में सुनवाई हुई। जिला जज राजीव भारती की कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर बनाम शाही ईदगाह मस्जिद मामले में कहा कि अब इस मामले की सुनवाई लोअर कोर्ट में की जाएगी। भोपाल में जामा मस्जिद के नीचे शिव मंदिर का दावा करने वाले संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने कहा कि लोअर कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई तो वो हाई कोर्ट भी जाएंगे। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को भी ज्ञापन सौंपा है। जामा मस्जिद के मामले में सियासत गर्म आ गई है। दिग्विजय सिंह ने विवाद पर कहा कि देश का ध्यान महंगाई बेरोजगारी से हटाने के लिए ये सब किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा कि इस मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है और जिसे जो कहना है वो कानून के दायरे में कहे। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की टीम उनके 15 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई कर रही है। सीबीआई की टीम बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना स्थित घर पर भी पहुंची। टीम राबड़ी देवी से पूछताछ कर रही है। भारत ने स्वदेशी 5G टेक्निक तैयार कर ली है। आईआईटी मद्रास में इसका टेस्ट किया गया। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद वॉइस और वीडियो कॉल कर 5G का अनुभव लिया। उन्होंने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वैष्णव ने बताया कि पूरा नेटवर्क भारत में डिजाइन और डेवलप किया गया। 25 साल की निखत जरीन बॉक्सिंग की नई वर्ल्ड चैंपियन है। उन्होंने थाईलैंड की जितपोंग को 5-0 से हराकर गोल्ड जीता। निखत ने पहले भी सभी मैच 5-0 से ही जीते थे। इस चैंपियनशिप में ये भारत का 10वां गोल्ड है। इनमें से 6 बार मैरी कॉम चैंपियन रही थी। पिछला गोल्ड उन्होंने 2018 में जीता। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आमने सामने होगी। ये मुकाबला मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। राजस्थान 13 मुकाबले खेलकर 8 में जीत हासिल कर चुकी है, जबकि चेन्नई 13 मुकाबले खेलकर केवल 4 मैच ही जीत पाई है। आरसीबी ने जेटी को 8 विकेट से हरा दिया। बेंगलुरु को जीत के लिए 169 रन बनाने थे। कोहली ने 54 गेंदों पर 73 और कप्तान फाफ ने 44 रन बनाकर जीत का रास्ता आसान कर दिया। आखिरी ओवरों में ग्लेन मैक्सवेल ने 18 गेंदों पर 40 रन जड़े। इससे पहले गुजरात के लिए हार्दिक पांड्या ने 62 रनों की शानदार पारी खेली। सीएम भूपेश बघेल बस्तर संभाग के दौरे पर है। आज सुबह 10 बजे वे बीजापुर में समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद बीजापुर में ही सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। साथ ही नारायणपुर जिले का दौरा करेंगे और लोगों से भेंट मुलाकात करेंगे। वहीं शाम करीब 6 बजे वापस रायपुर लौट पाएंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बीजापुर रवाना होने से पहले सुकमा में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर नक्सली भारत के संविधान पर भरोसा करेंगे तो वे सुकमा या कहीं भी जाकर उनसे बात करने को तैयार हैं। भोपाल के मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सुबह 11 बजे पंचायत प्रकोष्ठ की बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता जीत का फॉर्मूला बनाएंगे। कमलनाथ और दिग्विजय चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे, जिसमें कांग्रेस समर्थित पूर्व पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण नेता मौजूद रहेंगे। एमपी में त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण का कार्यक्रम जारी हो गया। आज आरक्षण की सूचना का प्रकाशन होगा। 25 मई को आरक्षण किए जाएंगे। 26 मई को आरक्षण संबंधी जानकारी विभाग को भेजनी होगी। आरक्षण संबंधी जानकारी सभी जिला कलेक्टरों को भेजनी होगी, जिसके बाद निकायवार आबादी के हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा।
जबलपुर कलेक्टर ने सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज परिसर का जायजा लिया। अस्पताल परिसर में असामाजिक तत्वों पर कॉलेज की सिक्योरिटी एजेंसी और पार्किंग ठेकेदार पर पेनल्टी लगाने के निर्देश दिए गए। साथ ही परिसर में गंदगी और बायोमेडिकल वेस्ट पर भी कार्रवाई के निर्देश। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का ट्विटर अकाउंट हैक होने के मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। आर्ट हलचल की संचालिका ने सिविल लाइन थाने में अज्ञात हैकर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आर्ट हलचल राज्यपाल का ट्विटर अकाउंट हैंडल करती है। रायपुर पुलिस ने देवपुरी में संचालित साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। कॉलेज के संचालक नरेंद्र पांडे ने छात्रों के परिजनों को आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होने का झांसा देकर 300 से ज्यादा छात्रों का फर्जी एडमिशन कर लिया था। ग्वालियर के फालगा बाजार इलाके में एक युवक को साइकिल चोरी के शक में बेरहमी से पिटाई कर दी गई। युवक की आंखों पर पट्टी और हाथ पैर में रस्सी बांधकर पिटाई की गई। मामले में अब तक पुलिस ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की है। जशपुर जिले की बागबहार पुलिस ने बारात ले जाते वक्त दुष्कर्म के आरोप में दूल्हे को गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी की प्रेमिका ने थाने में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांजगीर चांपा पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया। आरोपी नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर झारखंड ले गया था, जहां दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। इस दौरान नाबालिग गर्भवती हो गई। नाबालिग के पिता ने मामले की सूचना थाने में दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुरैना में आधार कार्ड बनवाने के नाम पर जमकर लूट हो रही है। यह आधार कार्ड के लिए 150 रुपए और इसके संशोधन के लिए 450 से 600 रुपए तक सरेआम लिए जा रहे हैं। अब एसडीएम कार्यालय का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें आधार कार्ड बनवाने के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं। कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरायपाली में बारिश का फायदा उठाते हुए अज्ञात चोरों ने बैंक में लूट की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। उन्होंने बैंक का शटर तो काट दिया, लेकिन वो पैसे चोरी करने में नाकाम रहे। वही घटना के दौरान बिजली नहीं होने से सीसीटीवी कैमरे भी बंद थे, जिससे चोरों की पहचान नहीं हो पाई। मामले की जांच जारी है। रायगढ़ जिले के पेट्रोल पंप में लूट की वारदात को अंजाम देने के लिए प्लानिंग कर रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पिस्टल और बाइक बरामद की गई। खास बात यह है कि आरोपी कार्रवाई के दौरान पुलिस पर फायर भी उन्होंने की, हालांकि कोई हताहत नहीं हुई। रायगढ़ और जांजगीर जिले में वाहन चोरी में सक्रिय 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 कार और 2 बाइक बरामद की गई है। आरोपी चोरी की गई गाड़ियों को गांजा तस्करी करने के लिए उपयोग में लाते थे, साथ ही इसे तस्करों को भी देते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजनांदगांव जिले के छुई खदान इलाके में राह चलते लोगों से लूट की घटना लगातार सामने आ रही है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। 5 लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस को पता चला कि एक आरोपी सस्ते दाम में मोबाइल बेच रहा है। फिर पुलिस और साइबर सेल की टीम ने आरोपी और उनके 4 साथियों से पूछताछ की, तो सभी ने मौज मस्ती के चक्कर में लूट की घटना को अंजाम देना बताया। सीहोर में रेत माफिया के हौसले बुलंद हैं। गडरिया नाला स्थित माइनिंग इंस्पेक्टर को धमकाया गया है, जिसका वीडियो अब सामने आया। इंस्पेक्टर जब रेत भरे वाहन की चेकिंग कर रहे थे, तभी उनको धमकाया गया। पूरे मामले में माइनिंग इंस्पेक्टर ने आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का केस दर्ज किया। ग्वालियर में मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर महिला पटवारी को युवक से दोस्ती करना महंगा पड़ गया। आरोपी ने पहले महिला से दोस्ती की, फिर मिलने बुलाया। इस दौरान उसने कुछ फोटो भी खींच ली और महिला को ब्लैकमेल करने लगा, जिसके बाद पीड़िता ने मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई। आरोपी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई। रायगढ़ के जीरापुर में मस्जिद के पास ढोल बंद करवाने को लेकर हुए विवाद के बाद प्रशासन एक्शन मोड में। प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है। दलित दूल्हे की बारात पर पथराव किया गया था। मामले में पुलिस ने आरोपियों के घर के बाहर निशान लगाकर मकान को चिन्हित किया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। सीहोर के नसरुल्लागंज जनपद पंचायत की एक महिला सरपंच गांव के दबंगों से परेशान है। सरपंच का आरोप है कि दबंग गांव में काम नहीं करने देते। सरपंच ने जनपद सीओ के मामले की शिकायत की है और सुरक्षा की मांग की है। छिंदवाड़ा में डोली की जगह एक दुल्हन की अर्थी उठी। मंडप में जाने से पहले ही दुल्हन की मौत आ गई। दरअसल खाने के दौरान दुल्हन के गले में ढोकला फंस गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दुल्हन की मौत से शादी की खुशी मातम में बदल गई। रायपुर जिले के तिल्दा में ट्रेलर की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। युवक बाइक से पैदल जा रहा था, तभी तिल्दा सिमगा हाईवे पर बिलाड़ी गांव के पास ट्रेलर ने युवक को चपेट में ले लिया। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रेलर चालक को गिरफ्तार किया।
सागर के देवरी क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार दंपति को रौंद दिया। हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। इलाके के लिए देवरी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पूरा परिवार शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहा था, तब यह हादसा हुआ। सतना में एक बस बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी का अस्पताल में इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि हादसा रामपुर बाघेलन जाते समय हुआ। पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ने 2 बाइक सवारों को टक्कर मार दी। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। शव को पीएम के लिए भेज दिया गया। जांजगीर चांपा के नेशनल हाईवे 49 पर तेज रफ्तार हाईवा ने स्कूटी को टक्कर मार दी, जहां हादसे में नगर पंचायत बारद्वारा के पूर्व कर्मचारी की पत्नी की मौत हो गई। वही स्कूटी चला रहे पूर्व कर्मचारी पति को भी चोटें आई हैं। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया। उज्जैन के कोट मोहल्ला क्षेत्र में गैस के बड़े सिलेंडर में भयानक विस्फोट हो गया, जिसमें 6 लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि मकान में गैस की टंकी अवैध तरीके से गैस निकालने का काम चल रहा था, जिसके बाद ये पूरा हादसा हुआ। मामले में पुलिस ने 15 सिलेंडर को जब्त किया है। बालोद जिले के एक गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक नाबालिग की मौत हो गई। नाबालिग अपने दोस्तों के साथ तालाब के पास था, तभी अचानक तूफान आया। आकाशीय बिजली की चपेट में वो आ गया। परिजनों ने बालक को धमतरी अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया। बालाघाट के पांडिया चौपारा परिक्षेत्र से रेस्क्यू किए गए 2 बाघ शावकों की स्थिति सामान्य नहीं होने से वन्य जीव चिकित्सालय में उन्हें शिफ्ट किया गया। इलाज चल रहा है। कान्हा टाइगर रिजर्व के डॉक्टरों ने बताया कि शावकों का परीक्षण किया गया है। बाघ शावक एक हफ्ते से खाना नहीं खा पाने के कारण कमजोर हो गए हैं। खरगोन में बिस्किट कारोबारी के बेटे ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। युवक ने मोबाइल बंद कर देसी कट्टे से खुद को गोली मार ली, जिससे उसके मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मामले की जांच जारी है। भाटापारा में युवक की आत्महत्या मामले में 3 साल से फरार 2 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिनोदा गांव के एक युवक ने लेन-देन के चलते प्रताड़ित होकर सुसाइड किया, जिससे परिजनों ने 4 लोगों पर आत्महत्या के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। मामले में 2 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी थी। बलौदाबाजार के पलारी थाना के सकरी गांव में 22 साल के युवक की लाश मिली है। बताया जा रहा है कि युवक 2 दिन से लापता था। पुलिस ने बताया कि मृतक का गला और पैर रस्सी से बंधा मिला है। पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है। मुंगेली के 2 धान खरीदी केंद्र में शॉर्टेज के नाम पर 43 लाख रुपए के गबन का मामला आया है। कलेक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर विभाग की टीम ने भौतिक सत्यापन के दौरान धान उपार्जन केंद्र और विचारपुर में करीब 1700 क्विंटल धान गायब पाया, जिसके बाद खाद्य विभाग ने धान खरीदी प्रभारी और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ FIR दर्ज की है। दुर्ग जिले के नदियों में पुल निर्माण करने वाली एजेंसी बिना अनुमति लिए नदी के रेत का उपयोग कर रही है। एजेंसी किसी प्रकार का कोई परमिशन न ही पंचायतों से लिया जाता है और न ही खनिज विभाग से। ऐसे में गौड़ खनिज से मिलने वाली रॉयल्टी का नुकसान विभाग के साथ साथ पंचायत को भी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के चंद्रपुर मूल मार्ग पर 2 ट्रकों के बीच टक्कर हो गई, जिसमें चालक और मजदूरों समेत 9 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ट्रकों में आग लग गई और आग की चपेट में आकर 9 लोगों ने मौके पर दम तोड़ दिया। दुर्घटना में दोनों वाहनों के ड्राइवरों की भी मौत हुई है। राजस्थान के जयपुर में आयोजित बीजेपी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव के समय हम जैसे हर घर हर बूथ तक पहुंचते हैं, वैसे ही नागरिकों के घर घर तक जाना है। हर घर भाजपा, इसी लगन के साथ काम करना होगा। देश में विकासवाद की राजनीति पर हमें हर दिशा में काम करना है। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा पार्टी के रूप और स्वरूप के विस्तार को देखकर गर्व तो होता ही है, लेकिन इसमें खुद को खपाने वाले सभी लोगों को मैं नमन करता हूं। मैं जब भी कार्यकर्ताओं से मिलता हूं, उनसे बहुत कुछ जानने को मिलता है। कार्यकर्ता के द्वारा जो जानकारी प्राप्त होती है वो बेहद सटीक जानकारी होती है। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में भारत के प्रति किस प्रकार की भावना जागृत हुई है। देश की जनता भाजपा को बेहद विश्वास और उम्मीद से देख रही है। देश की आशा और आकांक्षाएं हमारा दायित्व बढ़ा देती हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में देश अगले 25 सालों के लिए संकल्प तय कर रहा है। हमें देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौतियों को पार करना है और विजय संकल्प के साथ आगे बढ़ना है।
पीएम मोदी ने कहा कि मुझे खुशी है कि भाजपा का हर कार्यकर्ता इन भावनाओं से प्रेरित होकर न थके न झुके और काम कर रहा है। जिस पार्टी के पास ऐसे कार्यकर्ता हो तो कौन होगा जो इस पर गर्व न करे। आज देश का हर नागरिक नतीजा चाहता है। नागरिकों में आकांक्षाएं बढ़ी है, जिससे सरकारों की जवाबदेही भी बढ़ती है। ये जन जागृति अनिवार्य रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है और दबाव भी बनाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले की सुनवाई को 6 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है। 1991 के केस की वैधता को लेकर याचिका लगाई गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में मामले को लेकर दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। इधर ज्ञानव्यापी मस्जिद के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज देश किस दिशा में जा रहा है हम सब देख रहे हैं। केंद्र सरकार धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। जनता को ये समझना होगा कि उन्हें धर्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में पेगासस जासूसी मामले में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि अभी हमें टेक्निकल कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट मिली है, जिसमें बताया गया है कि 29 मोबाइल की जांच की गई और कई लोगों से बातचीत भी की गई। मई के अंत तक रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। कोर्ट ने समय बढ़ा दिया और 4 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी है। रोड रेज केस में पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रधान नवजोत सिद्धू को अब जेल जाना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को क्यूरेटिव पिटीशन तत्काल सुनने से इनकार कर दिया। सिद्धू को अब कोर्ट में सरेंडर करना होगा, नहीं तो पंजाब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के पटना और दिल्ली समेत 17 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। रेलवे भर्ती बोर्ड में हुई गड़बड़ी के मामले में ये कार्रवाई हुई। बताया जा रहा है कि लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित जगहों पर छापेमारी की गई। देश में कोरोना के नए मामलों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 2259 मामले आए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 15,000 के पार। मध्य प्रदेश में कोरोना के 37 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 226 हो गई है। 43 मरीज डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 11 करोड़ के पार। भारत ने स्वदेशी 5G टेक्निक तैयार कर ली है। आईआईटी मद्रास में इसका टेस्ट किया गया। संचार मंत्री ने खुद वॉइस और वीडियो कॉल कर 5G का अनुभव लिया। उन्होंने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। वैष्णो ने बताया कि पूरा नेटवर्क भारत में डिजाइन और डेवलप किया गया है। जम्मू कश्मीर के रामबन और रामसू के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक निर्माणाधीन टनल का हिस्सा ढह गया, जिसमें एक शव को निकाला गया। अभी भी 9 लोग मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। 3 घायलों को कल निकाला गया था सर्च ऑपरेशन के लिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह 6:30 बजे फिर बैठक ली है। सीएम ने भिंड और सीधी जिले के अधिकारियों और प्रभारी मंत्रियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में मंत्री अरविंद भदौरिया, गोविंद सिंह राजपूत, ओपीएस भदौरिया समेत जिला के प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं सीधी की प्रभारी मंत्री मीना सिंह वर्चुअल जुड़ी। सीएम हाउस में आयोजित बैठक के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक्शन और प्रोत्साहन के साथ साथ हो, गड़बड़ी करने वाले अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई की जाए। अच्छा काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी को प्रोत्साहित किया जाए। इस दौरान सीधी और भिंड दोनों जिलों के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। भिंड और सीधी जिले की बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों से जानकारी ली। बैठक में कलेक्टर ने भिंड के नवाचार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भिंड में करियर काउंसलिंग में अच्छा काम हुआ। 3 से 4 बच्चों की करियर काउंसलिंग की गई है। बैठक के दौरान बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन में भी भिंड बॉटम 5 से निकलकर 2 बार टॉप 5 में आया। सीएम ने कलेक्टर से सीएम हेल्पलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी ली। साथ ही जल जीवन मिशन में भिंड में काम कम होने पर सीएम ने नाराजगी भी जताई। वहीं पेयजल की स्थिति को लेकर भी कलेक्टर से जानकारी ली। बीजापुर के सर्किट हाउस में सीएम भूपेश बघेल ने अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि हमारा फोकस लोगों की आय बढ़ाना है, उन्हें उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना है। इससे जनता को सभी सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दें। बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि मैं ये नहीं कहता हूं कि नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो गया। लोग पहले यहां आतंक के साए में जी रहे थे। ये धरती खून से रंग भी गई थी, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे हैं जो नक्सलवाद के प्रभाव से बाहर निकल गए। लोग अब सामान्य जीवन व्यतीत करने लग गए हैं। राजधानी रायपुर में टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। बाजार में टमाटर की कीमत 50 से 80 रुपए किलो तक पहुंच गई है, जिससे आम जन की जेब का भार और भी बढ़ गया है। ज्यादातर फसल खराब होने की वजह से टमाटर के दाम बढ़े हैं।
जबलपुर कलेक्टर ने सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज परिसर का जायजा लिया। अस्पताल परिसर में असामाजिक तत्वों पर कॉलेज की सिक्योरिटी एजेंसी और पार्किंग ठेकेदार पर पेनाल्टी लगाने के निर्देश दिए। साथ ही परिसर में गंदगी और बायोमेडिकल वेस्ट पर भी कार्रवाई के निर्देश। रायपुर रेलवे स्टेशन पर विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट ने औचक निरीक्षण कर ताबड़तोड़ कार्रवाई की। 164 लोगों पर कार्रवाई करते हुए 55,000 से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया। प्लेटफॉर्म पर संदिग्ध घूम रहे लोगों और महिलाओं को आरक्षित कोच में बैठे पुरुषों पर भी कार्रवाई की गई और फाइन चार्ज किया गया। भोपाल के पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने ट्रैक पर जल भराव होने से ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रानी कमलापति अगरतला साप्ताहिक एक्सप्रेस 6 दिन नहीं चलेगी। साथ ही करीब 12 ट्रेनों को अलग अलग दिन के लिए रद्द किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए यात्री रेलवे सहायता नंबर 136 पर कॉल कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का ट्विटर अकाउंट हैक होने के मामले में पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया। 8 हलचल की संचालिका ने सिविल लाइन थाने में अज्ञात हैकर्स के खिलाफ FIR दर्ज कराई। 8 हलचल राज्यपाल का ट्विटर अकाउंट हैंडल करती है। अंबिकापुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। 5 दिन के अंदर 3 बंदियों की मौत के बाद केंद्रीय जेल में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जहां बंदियों की जांच की गई। गर्मी में बंदियों में बीमारी का खतरा बढ़ रहा था। जेल में क्षमता से दोगुनी बंदी है, जिसकी खबर IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाई थी। सरायपाली में भी एक बार फिर IBC 24 की खबर का असर देखने को मिला। ऑपरेशन थिएटर में कर्मचारी अश्लील हरकतें करते हुए पकड़े गए थे। मामले में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही भी सामने आई, जिस पर कार्रवाई करते हुए ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी को सस्पेंड किया गया। ग्वालियर में IBC 24 की खबर का असर। एक युवक को तालिबानी सजा देने के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर युवक को बंधक बनाकर पीटने वालों पर कार्रवाई की। युवक को साइकिल चोरी के शक में पीटा गया था। जांजगीर चांपा पुलिस ने शादी का झांसा देकर नाबालिग से रेप करने वाले आरोपी को झारखंड से गिरफ्तार किया। आरोपी नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर झारखंड ले गया था, जहां दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। इस दौरान नाबालिग गर्भवती हो गई। नाबालिग के पिता ने मामले की सूचना थाने में दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। रायपुर पुलिस ने देवपुरी में संचालित साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज के संचालक खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया। कॉलेज के संचालक ने छात्रों के परिजनों को आयुर्विज्ञान यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होने का झांसा देकर 300 से ज्यादा छात्रों का फर्जी एडमिशन कर लिया था। पेड्रा जिले के कोटा में बिना तलाक के दूसरी शादी करने का मामला सामने आया। पहली पत्नी ने पति पर दूसरी शादी और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है। कवर्धा जिले के लोहारा में ATM मशीन से पैसा चोरी करने पहुंचे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घटना सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र की है। ATM मशीन में तोड़फोड़ की कोशिश की जा रही थी, जिसकी सूचना आसपास में मौजूद लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी युवक को अरेस्ट किया। रायसेन जिले के सांची में सट्टेबाजों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस की टीम ने जुआ खेलते 22 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 12 वाहन, 24 मोबाइल से 1 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि सांची थाने से लंबित GI भी यहां पर आकर जुआ खेला करते थे। जबलपुर जिले के शहपुरा जंगल से हो रही सागौन की तस्करी पर वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। लकड़ी के 12 लट्ठे जब्त किए गए, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए से ज्यादा। मौके से वन चालक को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी। ग्वालियर में प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि युवती गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खरगोन में बिस्किट कारोबारी के बेटे ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। युवक ने मोबाइल बंद कर देसी कट्टे से खुद को गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। मामले की जाँच जारी है। छिंदवाड़ा में डोली की जगह एक दुल्हन की अर्थी उठी। मंडप में जाने से पहले ही दुल्हन की मौत आ गई। दरअसल खाने के दौरान दुल्हन के गले में ढोकला फंस गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दुल्हन की मौत से शादी की खुशियां मातम में बदल गई। भिंड के रौन थाना इलाके में दुकान में कंप्रेसर फटने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दुकान संचालक युवक का पिता भी हादसे का शिकार हुआ। जैसे ही कंप्रेसर फटा, युवक 100 मीटर उछलकर पेड़ से लटक गया और उसकी मौत हो गई। भिंड के नेशनल हाईवे 719 पर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। बस भिंड से ग्वालियर की तरफ जा रही थी, तब यह हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल यात्रियों को अस्पताल रेफर किया, इलाज जारी। रायपुर जिले के तिल्दा में ट्रेलर की चपेट में आने से युवक की मौत। युवक बाइक से पैदल
जा रहा था, तभी तिल्दा सिमगा हाईवे पर बिडरी गांव के पास ट्रेलर ने युवक को चपेट में ले लिया। हादसे के बाद पुलिस ने ट्रेलर चालक को गिरफ्तार किया। 5 महीने बाद फिर से 14 हाथियों का दल अंबिकापुर के ग्रामीण इलाके पहुंचा है। हाथियों ने सरगुजा मैनपाट से लगे डाड़ के इसरा में 2 ग्रामीणों के घर को क्षतिग्रस्त किया। वन विभाग के मुताबिक भोजन की तलाश में हाथियों का दल रिहायशी इलाके में पहुंच रहा है। एमपी के सभी जिलों में अधिकतम तापमान 41 डिग्री के पार पहुंच गया। कई जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया। नौगांव में अधिकतम तापमान 40 डिग्री, तो वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में भी तापमान 41 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ में आज तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिसके कारण कई जगहों पर बादल छाए रहेंगे। तेज हवाओं के साथ कुछ जगहों पर बारिश होने की संभावना है। रायपुर और कई जिलों में तापमान 40 डिग्री के नीचे रहने के आसार। 25 साल के निखत जरीन बॉक्सिंग की नई वर्ल्ड चैंपियन है। उन्होंने थाईलैंड की जितपुंग को 5-0 से हराकर गोल्ड जीता। निखत ने पहले भी सभी मैच 5-0 से ही जीते थे। इस चैंपियनशिप में यह भारत का 10वां गोल्ड है। इसमें से 6 बार मैरी कॉम चैंपियन रही थी। पिछला गोल्ड उन्हें 2018 में जीता। आरसीबी ने जीटी को 8 विकेट से हरा दिया। बेंगलुरु को जीत के लिए 169 रन बनाने थे। कोहली ने 54 गेंदों पर 73 और कप्तान फाफ ने 44 रन बनाकर जीत का रास्ता आसान कर दिया। आखिरी ओवरों में ग्लेन मैक्सवेल ने 18 गेंदों पर 40 रन बनाए। इससे पहले गुजरात के लिए हार्दिक पांड्या ने 62 रनों की शानदार पारी खेली। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आमने सामने होगी। मुकाबला मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। राजस्थान 13 मुकाबले खेलकर 8 में से जीत हासिल कर चुकी है, जबकि चेन्नई 13 मुकाबले खेलकर सिर्फ 4 मैच ही जीत सकी है। देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। बैठक में एस जयशंकर ने रूस यूक्रेन युद्ध, कोरोना महामारी, आतंकवाद सहित कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पहली बैठक। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी चीन ने की है। अफगानिस्तान में तालिबानी अधिकारियों के महिलाओं के अधिकार सीमित करने की तरफ एक और कदम बढ़ाया। नए फरमान में तालिबान ने महिला न्यूज एंकर्स को एंकरिंग के दौरान चेहरा कवर करने के आदेश दिए हैं। जानकारी के मुताबिक ये आदेश अफगानिस्तान के सभी मीडिया संस्थानों के लिए जारी किए गए। यूक्रेन पर रूस का हमला अभी भी जारी है। यूक्रेन के बूचा में हुए नरसंहार का एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 रूसी सैनिक 9 यूक्रेनी नागरिकों को बंदूक से डराकर एक बिल्डिंग में ले जाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो 4 मार्च का बताया गया, जो एक घर के सीसीटीवी में कैद हुआ है। अमेरिकी सीनेट ने यूक्रेन के लिए करीब 3 लाख से भी ज्यादा करोड़ रुपए के आपातकालीन सैन्य और मानवीय सहायता पैकेज को मंजूरी दी है। यह अमेरिकी सीनेट की ओर से करीब 2 दशकों में किसी देश को दी गई सबसे बड़ी आर्थिक मदद है। अमेरिका से इस राहत पैकेज को मंजूरी बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर मिली है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिन पर पुलिस ने टीयर गैस और पानी की बौछार की। इंटर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फेडरेशन के छात्र राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्रों ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। यूएन की संस्था विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने साल 2021 में हुए जलवायु परिवर्तन को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में ग्रीन हाउस गैस की डेंसिटी, समुद्री जल स्तर में बढ़ोतरी, महासागर के बढ़ते तापमान और महासागर में बढ़ते एसिड को जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण बताया गया।